सेकंड ईयर आज हमने 1962 के आइन के अहम कदोखाल देखने हैं। 1962 का आइन जो है वो अयूब खान ने चीफ जस्टिस जो उस वक़्त के थे शहाबुद्दीन, उनकी सरकर्दगी में एक आइन साज कमीशन बनाया था, जिसके हवाले ये काम किया गया था कि वो पाकिस्तान के लिए एक आइन तश्कील दें। उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक आइनी तश्कील दिया और उसकी सिफारिशात मुरतब करके सदर मुमलिकत को पेश कर दी। जिस वक़्त ये आइन जो है वो नाफिज़ किया गया, सदर ने इसको एक सदारती हुक्मनामे के ज़रिए 8 जून 1962 को नाफिज़ कर दिया था पाकिस्तान में। जब यह नाफिज़ किया गया तो उस वक़्त जो जस्टिस शहाबुद्दीन थे, उन्होंने ये कहा कि ये इससे लाताल्लुकी का ऐलान किया और कहा कि ये वो आइन नहीं है जो कि हमने बनाया था। तो इस तरह से ये 1962 का आइन जो था ये सदर की अपनी मर्ज़ी और स्वाबदीद पर बना हुआ आइन था, जिसमें उसने अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात जो रखे थे। अब हम देखेंगे सबसे पहले इसकी खसूसियत जो है वो है तहरीरी आइन, कि 1962 का आइन जो था वो तहरीरी शक्ल में था। 250 सिफात 5 गोशवारों पर मुश्तमिल था। बाद में इसमें 8 तरमीम शामिल की गई, माशाल्लाह के 31 ज़वाबित इसमें शामिल किए गए और इस तरह से 12 हिस्सों पर मुनक़सिम था ये। और ये 1956 के आइन की निस्बत काफ़ी तवील आइन था। दूसरा इसका पॉइंट हम देख रहे हैं वफाकी आइन के। इसके तहत 1962 के का आइन जो है वो एक वफाक बनाया गया था पाकिस्तान को, जिसके 2 हिस्से थे, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। मगरबी पाकिस्तान जैसे हमने देखा कि 1 यूनिट करार दिया गया था 1956 के आइन से पहले, इसमें उसको बरकरार रखा गया था और दोनों हिस्सों को मुसावी नुमाइंदगी जो है वो दी गई थी। यानी इंतखाबी इदारा जो कायम किया गया था, जो कि कानून साज असम्बलियों का चुनाव करता था, उसके 40,000 जो नुमाइंदे थे वो मशरक़ी पाकिस्तान से और 40,000 नुमाइंदे ही मगरबी पाकिस्तान से लिए जाते थे, जो कानून साज असम्बलियों को चलाते थे और मकामी हुकूमत खुद इख्तियारी के अरकान भी वही थे। अब हम देखते हैं कि मरकज़ के जो इख्तियारात थे वो बयान कर दिए गए थे आइन में और बाकी मानदा इख्तियारात सारे जो थे वो सूबों के हवाले कर दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद मरकज़ को काफ़ी मजबूत रखा गया था। तीसरा पॉइंट जो है वो सदारती आइन है कि इस आइन के तहत पाकिस्तान में नया तजर्बा किया गया था, सदारती आइन लाया गया था। सदर जो है वो इंतज़ामिया का हेड होगा, सरबराह मुमलिकत और सरबराह हुकूमत दोनों सदर मुमलिकत होगा, ठीक है। तो इस तरह से सदर जो है वो अयूब खान खुद बन गया था और उसे जो है बुनियादी जमहूरियतों के अरकान 80,000 जो अरकान हैं वो ये इंतखाबी इदारा था जिसने कि सदर को मुंतखब करना था 5 साल के लिए और तमाम इंतज़ामी इख्तियारात का महवर सदर खुद था। बहुत ज़्यादा उसको मजबूत सदर को रखा गया था। कानून साजी के भी बहुत ज़्यादा इख्तियारात उसके पास थे। काबीना के तमाम अरकान जो हैं वो सदर के सामने जवाबदेह थे। और उसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट जो है वो है इस्तवार आइन, यानी ये आइन जो है इसमें तरमीम का तरीका काफ़ी दुश्वार रखा गया था, इस वजह से इसे इस्तवार आइन कहा जाता है। इस्तवार आइन वही होता है जिसमें तरमीम का तरीका मुश्किल हो। तो इसमें तरमीम किस तरह से हो सकती थी कि कौमी असम्बली के 2/3 अक्सरियत अगर आइन में तरमीम के हक़ में फ़ैसला दे देती है और सदर की मंजूरी हासिल कर लेता है वो, यानी सदर उसके ऊपर दस्तखत कर देता है बिल के ऊपर, तो आइन में तरमीम हो जाएगी। और अगर सदर उसको रिजेक्ट कर देता है तो वापस कौमी असम्बली में जाएगा। कौमी असम्बली के 3/4 इसे दोबारा पास करके सदर के पास भेजते हैं और सदर उसको नहीं पास करना चाहता तो वो इस्तिस्वाब राय के लिए चाहे तो उसे इंतखाबी इदारे के सामने पेश कर सकता है। अगर इंतखाबी इदारा कसरत राय से मंजूरी देगा तो सदर की मंजूरी के बगैर ही वो जो है तरमीम आइन का हिस्सा बन सकती है। तो इस वजह से ये इस्तवार आइन था, यानी इसमें तरमीम का तरीका काफ़ी मुश्किल रखा गया था। अगला पॉइंट आप देख रहे हैं यक-ए-वानी मुकन्नना है कि इसमें जैसे 1956 में यक-ए-वानी मुकन्नना थी कि मुकन्नना का एक ही ऐवान रखा गया था, इसी तरह से इसमें भी 1962 के आइन में भी मुकन्नना का एक ही ऐवान था जिसे कौमी असम्बली का नाम दिया गया था और इसे बिलवास्ता इंतखाब के ज़रिए से 5 साल के लिए मुंतखब किया जाता था। और इसमें जैसे हमने देखा कि दोनों सूबों को यानी मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान को यकसां सीटें जो हैं मुसावी नुमाइंदगी दी गई थी। अगला पॉइंट है वाहिद शहरियत। जैसे हमने 1956 के आइन में देखा था उसी तरह से 1962 के आइन में भी वाहिद शहरियत का असूल अपनाया गया था, यानी तमाम शहरी जो थे वो पाकिस्तान के जमहूरिया पाकिस्तान के शहरी हैं और उन मशरक़ी या मगरबी पाकिस्तान के नहीं, यानी उनको ये नहीं कहा जाएगा वो मशरक़ी पाकिस्तान का शहरी है या मगरबी पाकिस्तान का शहरी है, वो वफाक पाकिस्तान का शहरी है। तो इस तरह से वाहिद शहरियत का असूल अपनाया गया था। 7वां पॉइंट आप देख रहे हैं बुनियादी हकूक़ का जिक्र कर दिया गया था आइन में।
आइन में यानी पहले बुनियादी हुकूक शामिल नहीं थे, लेकिन आइन में जो पहली ही तरमीम की गई है उसके तहत बुनियादी जो शहरी हुकूक थे वो इसमें शामिल कर दिए गए थे, और इनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी जो है वो अदलिया के हवाले की गई थी। और जो शुरू में हकूक़ अफराद को दिए गए, तहरीर व तकरीर की आज़ादी है, इज्तिमा व अंजुमन साजी है, मजहबी आज़ादी, जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ वगैरह जैसे हकूक़ जो हैं वो इसमें शामिल थे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है इस्लामी दिफ़ात। इसमें कुछ शामिल कर दी गई थी, जैसे हमने करारदाद मकासिद को देखा कि वो इसमें इब्तदाइये के तौर पे शामिल की गई, जिसमें कहा गया था कि हाकिमियत और इक़्तिदार आला का मालिक जो है वो अल्लाह ताला है, और पाकिस्तान के अवाम कुरान और सुन्नत की हदूद में रहते हुए हाकिमियत को एक मुक़द्दस ज़मानत की हैसियत से इस्तेमाल करने के पाबंद हैं। उससे पहले जैसे हमने देखा था कि पाकिस्तान का नाम जमहूरिया पाकिस्तान 1962 के आइन के तहत रखा गया था। लोगों ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एहतजाज किया, जिसके बाद लोगों के इसरार की वजह से जो पहली ही आइन में तरमीम की गई थी उसके तहत पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। सदर मुमलिकत का मुसलमान होना ज़रूरी करार पाया, यानी सदर मुमलिकत जो है वो उसका मुसलमान होना लाजमी है। और ये कहा गया कि ऐसी अफराद को ऐसी यानी राहत फराहम की जाएंगी कि अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगियाँ इस्लामी असूलों के मुताबिक गुजार सकें, और कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो इस्लामी असूलों से मुतसादिम हो। तो इस तरह से इसमें कुछ इस्लामी दिफ़ात जो हैं 1962 के आइन का हिस्सा थी। इस्लामी मशावरती कौंसल कायम की गई थी, जो कि सदर पाकिस्तान, गवर्नरों और असम्बलियों को मशवरा देगी कवानीन के हवाले से कि किस तरह से उनको इस्लाम के असूलों के मुताबिक ढाला जाए। कानूनी और जितने उस वक़्त के मुजवज़ा कवानीन थे उनको भी किस तरह से इस्लामी असूलों के मुताबिक ढाला जाए, और इसकी हैसियत से मुशावरत की होगी। आगे हुकूमत की मर्ज़ी है कि वो इसके ऊपर अमल करे या ना करे। 10वां नंबर है कौमी ज़ुबानें। उर्दू और बंगाली दोनों को कौमी ज़ुबानें का दर्जा दिया गया था, ताहम अंग्रेज़ी भी सरकारी ज़ुबान की हैसियत रखती थी। तो इस तरह से ये कहा गया था कि जब तक कौमी ज़ुबानें दफ्तरी हैसियत में इख्तियार नहीं कर लेती उस वक़्त तक अंग्रेज़ी ही दफ्तरी ज़ुबान रहेगी। उसके बाद अगला आप पॉइंट देख रहे हैं बिलवास्ता जमहूरियत का है, यानी जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि इंतखाब का तरीका बराह रास्त नहीं रखा गया था। बिलवास्ता जमहूरियत कायम की गई थी कि पहले अवाम जो हैं वो बुनियादी जमहूरियतों के नुमाइंदों को वोट डालेंगे, और वो फिर आगे कानून साज़ असम्बलियों के अराकीन को और सदर का चुनाव करेंगे। ठीक है, तो इन अराकीन की तादाद 80,000 थी, और बाद में ये बढ़ाकर 1,20,000 कर दी गई थी, और दोनों सूबों से इक्वल यानी नुमाइंदे जो हैं वो यहाँ पर लिए जाते थे बुनियादी ये जो इंतखाबी दायरा था उसके लिए। तो इस तरह से ये हमने देखा 1962 का आइन।